नमस्कार दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मीन की कहानियाँ। नमस्कार साथियों, ज्ञान होना चाहिए चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से अभिनंदन है। आज जो कहानी मैं लेके आई हूँ उसका शीर्षक है शार्क। प्रोफेसर अपनी क्लास में बच्चों को पूरी लगन और तन्मयता से पढ़ा रहे थे। बच्चे हाथ में पेन लेके, आंखें प्रोफेसर के चेहरे पे, सामने कॉपी खुली हुई और बहुत ध्यान से उनके लेक्चर्स को सुन रहे थे। बात समुद्र की हो रही थी। बच्चों को अच्छा लग रहा था। स्टूडेंट इंटरेस्ट से समुद्र, उसमें रहने वाली वनस्पति, जीव जंतु और पाई गई हर चीज़ के लिए बहुत एकाग्र होके इंटरेस्ट से उनके लेक्चरों को सुन रहे थे। प्रोफेसर को भी अच्छा लग रहा था बच्चों का इस तरह से इंटरेस्ट लेना। क्लास में सिर्फ उनकी आवाज़ गूंज रही थी, बाकी पूरी क्लास में सन्नाटा छाया था। उन्होंने कहा कि बच्चों, अब क्लास ख़त्म हो रही है। कल इसी विषय पे मैं तुमको प्रयोगशाला में ले चलूँगा और जितना भी मैंने समुद्र के बारे में आपको बताया है, उसकी गहराइयों के लिए और एक्टिविटीज़, जीव जंतुओं की जो कुछ भी है, तो थोड़ा सा मैं आपको कुछ प्रयोग करके प्रयोगशाला में कल दिखाऊंगा। हम क्लास में नहीं रहेंगे, कल सब प्रयोगशाला में चलेंगे। बच्चों ने खुशी से तालियां बजाईं और क्लास से सर चले गए। बच्चे कल का इंतज़ार करने लगे। धीरे धीरे स्कूल ख़त्म हुआ, सब अपने घर चले गए। दूसरे दिन प्रोफेसर फिर उपस्थित हुए और बच्चों से कहा, तुरंत चलिए प्रयोगशाला में। सब बच्चे जल्दी से प्रयोगशाला में गए। प्रोफेसर सर ने उनको ले जाकर जहाँ पे एक बहुत बड़ा जार रखा था, शीशे का, बहुत बड़ा, उसमें शार्क मछली तैर रही थी। बच्चों ने पहली बार करीब से शार्क को देखा, घबरा गए। इतनी डरावनी, भयंकर और बहुत बड़ी जीव थी वो। जार भी बहुत बड़ा था, उसमें पानी भरा हुआ था और शार्क बहुत गुस्से से जार में टक्करें मारती हुई टहल रही थी। प्रोफेसर ने कहा, बच्चों देखो, ये शार्क है, इसके बारे में आज मैं तुमको कुछ बताना चाहता हूँ। इसकी जीवन शैली, इसकी कुछ आदतें और ये किस तरह से अपना जीवन यापन करती है, इस विषय पे मैं आज फोकस करूँगा। आप सब देखें और अपने जहन में बसाएं, कॉपियों में भी नोट करते चलें। इस तरह से उन्होंने शार्क के जार के पास जाकर अपना काम शुरू किया। जार के ऊपर एक ढक्कन बना था जिसमें प्रोफेसर ने छोटी छोटी बहुत सी मछलियों को एक साथ धीरे से ढक्कन हटा के डाला और जार का ढक्कन बंद कर दिया। देखते ही देखते शार्क उन छोटी मछलियों पे टूट पड़ी। काफ़ी भूखी थी और कुछ ही लम्हों में उन छोटी मछलियों को खा के ख़त्म कर दिया। इसके बाद प्रोफेसर ने कहा कि देखो बच्चों, शार्क इन्हीं के सहारे अपना जीवन यापन करती है। ये छोटी मछलियाँ ही इसका भोजन है और शार्क इन्हें खाकर अपनी भूख मिटाती है। थोड़ा वो नॉर्मल दिखने लगी थी, उसका गुस्सा शांत होने लगा था और जार में कम टक्करें मार रही थी, टहलने की गति धीमी पड़ रही थी। शार्क को भूख से कुछ निजात मिल गई थी। प्रोफेसर ने फिर ढक्कन हटाया जार का, थोड़ी मछलियों को
फिर डाला और ढक्कन को बंद कर दिया। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। मछलियां अपनी जान बचाकर इधर उधर भाग रही थी। शार्क ने फिर से उनको एक एक करके खा लिया। इस तरह से बच्चे बहुत गौर से शार्क की गतिविधियां देख रहे थे। छोटी मछलियों का भी बचाव देख रहे थे, किस तरह से वो बचने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन शार्क की खतरनाक जबड़े से वो नहीं बच पाई और सब उसके पेट में चली गईं। तीसरी बार यही क्रिया प्रोफेसर ने फिर दोहराई। तीसरी बार भी यही हुआ कि शार्क ने उन मछलियों को खा लिया और बिल्कुल नॉर्मल होके उसका पेट भर चुका था। थोड़ा उसकी गतिविधि में थोड़ी सी हलचल थी और वो आराम करने लगी, तैरने लगी, बहुत धीरे धीरे शांत हो गई। टक्करे मारना खत्म और गुस्सा भी खत्म। एक्सप्रेशन उसके चेहरे में, आंखों में साफ दिखाई दे रहे थे। शांत थी लेकिन भयंकर लग रही थी। इसके बाद प्रोफेसर ने उस जार में एक शीशे का डिवाइडर डाल दिया। जहां शार्क थी वहां से लेकर पूरे जार में जो बीच में पार्टीशन था, बिंदु था, उसमें वो पार्टीशन उन्होंने डाल दिया। वो शीशे का था। शार्क ने हलचल देखी तो फिर एक्टिव हो गई, लेकिन वो उस डिवाइडर के पास आके टक्करे मारती, लेकिन डिवाइडर शीशे का तो था लेकिन टाइट था। वो वापस लौट जाती। शार्क की समझ में ना आ रहा था ये सब क्या हो रहा है। अभी जार में बंद किया, अब उसको भी छोटा कर दिया। फिर प्रोफेसर ने जार के ऊपर का ढक्कन हटाया और जो हिस्सा खाली था, एक तरफ शार्क थी, दूसरी तरफ डिवाइडर से एक हिस्सा खाली हो चुका था। उस खाली हिस्से में उन्हीं मछलियों को जिनको शार्क खा रही थी, उस टाइप की बची हुई काफी मछलियों को दूसरे डिवाइडर में डाल दिया। जार में वो मछलियां तैरने लगीं। पहले सिमट के एक तरफ बिल्कुल कोने पे इकट्ठी हो गई, शार्क की तरफ देख रही थी। शार्क उनको देख रही थी, डिवाइडर के बिल्कुल करीब से टक्करें मार रही थी, अपना भयंकर जबड़ा बार बार फैला रही थी। गुस्से में उसकी आंखों में खून उतरा हुआ था और वो छोटी मछलियां सहम के एक तरफ एक कोने में छिपी हुई थी। ये बहुत देर तक होता रहा। इसके बाद छोटी मछलियां बहुत घबरा गईं। शार्क ने देखा कि बार बार प्रयत्न करने पर भी, कोशिश करने पर भी, टक्करे मारने पर भी वो मछलियों तक नहीं पहुंच पा रही थी, तो वो भी शांत होकर एक तरफ बैठ गई। छोटी मछलियों को थोड़ी आज़ादी मिली उसके एक तरफ बैठने से। उनमें जान आई, वो तैरने लगी। इस तरह कुछ घंटे बीतते गए। फिर क्लासें लगती रहीं, बच्चे प्रयोगशाला में आते रहे। रोज डिवाइडर में देखते कि छोटी मछलियों का डर खत्म हो चुका था। शार्क भी टक्करें कम मार रही थी डिवाइडर पे और कुछ नॉर्मल सा हो चला था। और दिन बीते, छोटी मछलियों का बिल्कुल डर खत्म हो चुका था। शार्क का टक्करें मारना भी खत्म। उसके नेचर में बहुत बदलाव आ चुका था, क्योंकि उसने देख लिया था कि मैंने इतनी टक्करें मारी, सब कुछ किया, और उसका भोजन जो उसको पहुंचाया जा रहा था वो दूसरे रास्ते से पहुंचाया जा रहा था, लेकिन डिवाइडर से उस पार जाने का ना कोई साधन था, ना वो मछलियां उसके मुंह में आ पा रही थी। इसलिए उसने अपने आप को बहुत बदल लिया और वो उम्मीद छोड़ दी कि अब वो मछलियां उसके पेट में जाएंगी भोजन के रूप में। इस तरह से एक कोऑपरेशन दोनों पार्टी में शुरू हो गया। छोटी मछलियों का डर खत्म, बड़ी मछली का कोशिश करना खत्म। फिर प्रोफेसर ने
दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। एक बार काफ़ी दिन बीत जाने के बाद जब रोज़ एक्टिविटी का अवलोकन किया तो उन्होंने एकाएक उस डिवाइडर को जो शीशे का था बीच से हटा दिया। अब बड़ी मछली, शार्क और छोटी मछलियां आमने सामने थीं। छोटी मछलियां फिर से मटके एक कोने में चली जा रही थीं, जल्दी जल्दी भाग रही थी, और शार्क बिल्कुल नॉर्मल अवस्था में ऐसे ही तैर रही थी। उनके बीच से कई बार निकली लेकिन किसी मछली को नहीं खाया, ना उनको परेशान किया, ना हिंसक हुई, ना अपने जबड़ों को फैलाया, ना उनको डराया, ना उनकी तरफ दौड़ लगाई। उनके बीच आराम से टहलती रही। छोटी मछलियों ने ये रूप देखा तो वो मछलियां भी अपने को सहज महसूस करके उसको अपना दोस्त मान के और उससे निडर होके उसके आसपास टहलने लगी। इस तरह बेफिक्री से दोनों पार्टी अपना जीवन यापन करने लगी और न शार्क को उनसे कोई परेशानी थी, न छोटी मछलियों को उनसे कोई डर था। दोनों आराम से रहने लगी। इस तरह ये प्रयोग सफल हुआ और प्रोफेसर ने बच्चों को समझाया कि बच्चों, आपने देखा कि इसी तरह इंसान के जीवन में भी बहुत सी ऐसी स्थितियाँ आती हैं। हमसे ताकतवर, हमसे रुतबे में ऊंचे लोग हमको कुचलना चाहते हैं, हमको हर तरह से, हर बात से, हमारे कामकाज से नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, हमारे मन में हीन भावनाएं भरते हैं। साथियों, ये एक स्कूल की प्रयोगशाला हमारे जीवन में कितनी बदलाव लाने के लिए हमको प्रोत्साहित करती है और हम और आप इससे बहुत बड़ी नसीहत ले सकते हैं। ये बच्चों की, प्रोफेसर की, शार्क की, मछलियों की कहानी नहीं, ये हमारे आसपास फैले हुए एक दूर रहने के, एक भेदभाव के, एक ऊंच नीच के मनोभावनाओं को दर्शाती है। हमको किसी को हकीर फकीर नहीं समझना चाहिए। हर इंसान खुदा का बताया हुआ बंदा है। सबको उसने एक समान बना के दुनिया में उतारा। जिस घर में हम पैदा हुए, अगर वो गरीब है तो हम भी गरीब कहलाए, वो अमीर हैं तो हम अमीर कहलाए। हमारी जात जो भी हो, उससे इंसानियत को तोलना और पैसे कौड़ी से किसी की गुणों को आंकना, उसको हीन भावना के समुद्र में डुबो देना, ये इंसानियत नहीं। सब इंसान बराबर हैं। मैं ख़ास तौर से उस वर्ग की तरफ अपना ध्यान और आप सबका ध्यान दिलाना चाहती हूँ, जो अपने आप को बड़ों के सामने बहुत दीनहीन और नाकाबिल समझते हैं। बहुत से गुणों से भरे हुए और बहुत सी काबिलियतों से जो दुनिया में मौजूद हैं, उनसे भरने के बाद भी एक हीन भावना और एक अपने को कमतर समझने का एहसास लेके उनके समक्ष खड़े रहते हैं हाथ बांध के, और उनके इशारों पे नाचते हैं, उनसे डर के बात करते हैं। नहीं, इज्जत कीजिए, आदर सम्मान कीजिए, प्यार मोहब्बत दीजिए, अपनापन दीजिए, लेकिन हीन भावना, बिना बात का डर और अपने को इम्प्रूव ना करना, उनके सामने हाँ में हाँ मिलाने के लिए अपने अच्छे गुणों को छिपा लेना, ये जिंदा दिली नहीं। हमको जीना है, हमको भी ऊपर उठना है। हमें किसी से कोई कंपटीशन नहीं कि हमें उनसे आगे निकलना है या ऊंचा उठना है या उनसे ज़्यादा कमा के दिखाना है, उनसे अच्छा घर बना के दिखाना है, उनसे अच्छा खाना खाएंगे। ये सब मानसिकता नहीं, बल्कि ये कि जो हमारे अंदर अपने गुण हैं, अपनी काबिलियतें हैं, अपने साधन हैं, अपने हौसले हैं, अपनी उम्मीदें हैं, अपना जोश है और एक अच्छा दिल,
जो हम सबके जिस्म में मौजूद है वो हमारे साथ है, हमारे हौसले हमारे साथ हैं, हमारा परिवार। दोस्तों, ज्ञान होना चाहिए यूट्यूब चैनल पर आप सुन रहे हैं जैस्मिन की कहानी, उन्हीं की जुबानी। हमारे अपने लोग अगर साथ देते हैं तो भी ठीक, और अगर वो नहीं देते तो हमारे अंदर खुद इतनी खूबियाँ हैं, हम उनको इम्प्रूव करें, जो कमियाँ हैं उनको दुरुस्त करें, उनको संवारें, उनको दूर करके अपने आप को निखारें और दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर, आंखों में आंखें डालकर फिर से जीने के लिए तैयार हो जाएं, एक नए इंसान के रूप में उभर के सामने आएं। जिस तरह शार्क ने छोटी मछलियों से दोस्ती करके उनको अपना लिया था, इस तरह वो बड़े लोग जो हमको हकीर जानते हैं, हम सबको हे दृष्टि से देखते हैं और हमें हिकारत भरी नज़रों से अपने पास नहीं आने देते, वही हमको ढूंढेंगे, हमारे साथ खड़े होने में अपना सम्मान समझेंगे। आपने आप को ऐसा बना लीजिए, आप कर सकते हैं, आप करने के लिए दुनिया में आए हैं, आप किसी से कम नहीं। अपने आप को किसी से कम ना समझें। ईश्वर के सब बनाए बंदे हैं, किसी को बना बनाया मिल जाता है प्रॉपर्टी के रूप में, काम धंधे के लिए, व्यवसाय के लिए, सर्विस में। कुछ काम ऐसे हैं जो चेन के रूप में चलते हैं, इंसान को मिलते जाते हैं, लेकिन जो अपनी मेहनत से किया जाए उसके टेस्ट, उसकी बात और उसकी खुशी अलग ही होती है। हम लोग में से कितने लोग ऐसे हैं जो अपने दम पे ऊपर उठे, अपने दम पे कुछ कर दिखाया और अपने नाम को खुद बनाया, अपने काम को खुद कर दिखाया और अपने आप को साबित किया। साथियों, मुझे उम्मीद है इस कहानी से आज आप और हम और सब लोग जो सुन रहे हैं, सब लोग इस कहानी से बहुत प्रेरणा लेंगे और सबके साथ अच्छे से, सबको अपने समान समझ के एक दया, प्रेम और उत्साह से सबके साथ जीवन यापन करेंगे। छोटी सी जिंदगी है, बहुत प्यार से जिंदा रहिए, सबको खुश रखिए, खुद भी खुश रखिए और जिस शख्स को रोज़ आप शीशे में देखते हैं, सबसे पहले उसको खुश करिए, वो और कोई नहीं, खुद आप हैं। अपने आप को खुश करना, पूरी दुनिया को खुश करना है। आपके चेहरे पे मुस्कान देखकर लोग आपकी तरफ आकर्षित होंगे, मायूसी देख के दूर हो जाएंगे। हम क्यों अपने गम किसी को दिखाएं, जब उसके हल हम ही को निकालने हैं तो हम अपने लिए हैं ना। इसी के साथ मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जो भी आपको अच्छा लगा हो वो ऐड करें। नमस्कार, आपकी अपनी जैस्मीन। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। आपका अपना संसार। नमस्कार। आपका दिन शुभ और जीवन मंगलमय हो।